हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं पोइट्स एंड पेनकेक। ये अशोका मित्र ने लिखा है और इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। मैं इसके ऊपर सारे इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्टों के लेक्चर इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है नहीं? तो आप इसको देख करके पढ़ लेना। इसमें टॉपिक का नाम लिखना और बाय लेक्चरर हरी सिंह कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आप जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इसको। ये है आपके पोइट्स एंड पेनकेक के लिए। अबाउट अथर के बारे में ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये है आपका समरी ऑफ द चैप्टर। इस डिटेल समरी है। ये डिटेल समरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन बिल्डिंग विच वाज सेड टू बी रॉबर्ट क्लाइव अर्स्टवाइल स्टेबल। जो जेमिनी स्टूडियो की जो बिल्डिंग थी, ये कहा जाता है कि उस समय जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के जो घोड़े होते थे उनका ठहरने का स्थान था। ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो का, ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में है पूरा ये। तो उसके बारे में ठहरने का स्थान था ये वहाँ पर। तो ये जेमिनी स्टूडियो पोइट्स एंड पेक में सबसे पहले जो है जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है नहीं? अब क्या है, इन द स्टूडियो द मेकअप मटेरियल विद द ब्रांड नेम पेनकेक वाज यूज्ड प्रोफ्यूजली। ये जो स्टूडियो के अंदर जो ब्रांड नेम था ये पेनकेक, ये था मेकअप मटेरियल। जो मेकअप मटेरियल था जिसके अंदर पूरा मेकअप मटेरियल आता था, ये बहुत मात्रा में वहाँ पर यूज किया जाता था। ठीक है नहीं? ऑल एक्टर्स येस्टिरियन वाइल फेमिलियर विद इट। जितने भी एक्टर्स थे उसमें जो पहचाने थे। हाउएवर द अथर फील दैट मॉडर्न एक्टर्स मे नॉट बी सीन अवेयर ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस। तो क्या है, हाँ, हालांकि अथर जो है ये इस चीज़ को बता रहा है कि भाई जो मॉडर्न एक्टर हैं वो इस चीज़ के बारे में का यूज़ नहीं किया होगा। बाकी जितने भी पुराने एक्टर थे उन्होंने सभी ने इसका यूज किया हुआ है पेनकेक का। ठीक है नहीं? द अथर मोक्स रॉबर्ट क्लाइव बाई सेइंग दैट ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ ही इज सेड टू हैव लाइव्ड ए नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इन मद्रास। तो अथर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहता है कि उस समय जो है इस शॉर्ट लाइफ, जो थोड़ी सी ज़िंदगी उसकी थी, शॉर्ट लाइफ है, वो रहता था वहाँ पर नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, वहाँ पर कुछ लोग के अंदर जो मद्रास में। ही फॉट बैटल एंड इवन गोट मैरिड है, और उसने वहाँ पर जो है युद्ध लड़े और वहाँ पर शादी भी कर ली। अब आता है ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप रूम। ये जो मेकअप रूम जो है वहाँ पर उसका वर्णन किया है अभी राइटर ने, जो अशोका मित्र ने है। उसने जो है अपना मेकअप रूम है उसका उसने वर्णन किया है। तो बोलता है मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सलून। बोलता है मेकअप रूम जो था वो ऐसे लगता था जैसे हेयर कटिंग सलून हो। ठीक है ना? इट वाज फिल्ड विद लार्ज मिरर एंड फ्लोडेड विद लाइट एट ऑल एंगल्स। ये जो चारों तरफ से क्या है उसके अंदर भरा हुआ था, किससे? मिरर से, और इसके अंदर चारों तरफ से एंगल में लाइटें लगी हुई थी। ठीक है नहीं? इट वाज नॉट ए वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस टू गेट मेकअप डन है बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द डेजिंग लाइट। क्योंकि वहाँ पर जो मेकअप करते थे उनके लिए अच्छा नहीं होता था ये, क्योंकि वहाँ पर बहुत चमक वाली लाइटें होती थी, इसलिए उनके लिए उनको सुखदायक ये नहीं होता था मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है ना? द मेकअप डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब राइटर बताता है अशोका मित्र ने कि मेकअप डिपार्टमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है ना? दिस डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो इज सिंबल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, ये सिंबल था नेशनल इंटीग्रेशन का। ठीक है नहीं? इनिशियली इट वाज हेडेड बाई ए बंगाली। शुरू में इसका जो हेड था वो बंगाली था। ही वाज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, और उसके पीछे महाराष्ट्रियन आया। हु वाज असिस्टेड बाई द धारवाड़
कनाडिगा और उसके बाद धारवाड़ कनाडा से आया। देन डिफरेंट पीपल, और उसके बाद भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ पर आए थे। देन बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑक्यूपाइड द पोजीशन, और उसके बाद भिन्न भिन्न स्टेट के लोगों ने वहाँ पर यहाँ पर आकर के इस पोजीशन पर रहे हैं, इसके हेड बन के रहे हैं, ठीक है ना। द अथर जोकिंगली टेल्स द रीडर्स अबाउट द स्किल्स ऑफ दीज मेकअप मैन, और जो अथरली जो है एक जोकिंग के बारे में मजाक करते हुए इस रीडर के बारे में बता रहा है कि उसका जो मेकअप मैन था वहाँ पर लड़के मेकअप मैन था उसके बारे में बता रहा है वो। विथ क्वाइट ए लॉट ऑफ पैनकेक एंड अदर पोशन एंड लोशन दे कुड मार द ब्यूटी ऑफ एनी पर्सन, बोलता है वहाँ पर बहुत सारे लोशन और पोषण होते थे वो जो किसी भी सुंदर आदमी की सुंदरता को ख़त्म कर देते थे। हावेवर अशोका मित्रन क्लैरिफाइज बाय सेइंग दैट परहैप्स द हिडियस क्राइमसन कलर्ड मेकअप वाज इम्पोर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल ऑन द स्क्रीन, और वास्तव में जो है अशोका मित्र बताते हैं कि जो वहाँ पर जो था ये परहैप्स जो हिडियस क्राइमसन कलर था वो मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट था जो वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। तो ये था उसका। अब आता है स्ट्रिक्ट हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट। भाई ये बहुत बढ़िया जो था उनका हायरार्की अपनाया जाता था, मतलब उनका तरीका अपनाया जाता था मेकअप डिपार्टमेंट में कि किस प्रकार से लोग उनका कौन किसका मेकअप करेगा, ये उनके अंदर बहुत तरह की एक तरतीब अपनाई जाती थी उनको, ठीक है नहीं, तरतीब। एंड एलोबरेट डिवीजन ऑफ वर्क मार्केट द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा जो है डिवीजन ऑफ वर्क मार्केट किया हुआ था, मतलब बांटा हुआ था, उन्होंने अपना अपना काम बांटा हुआ था सबका कि किसका काम क्या है। चीफ मेकअप मैन ड्रेस्ड अप द एक्टर्स इन लीड रोल, जो चीफ मेकअप मैन था वो जो है मेन एक्टर का जो है मेकअप करता था, ठीक है, जो लीड रोल में एक्ट करते हैं सबसे आगे उनका मेकअप करता था। ही सीनियर असिस्टेंट लुक्ड आफ्टर द सेकंड हीरो, और जो उसका सीनियर असिस्टेंट था वो सेकंड हीरो साइड हीरो जो सेकंड हीरो होता है उसका मेकअप करता था, एंड हीरोइन का सेकंड हीरो और हीरोइन की। वाइल दी जूनियर असिस्टेंट टुक चार्ज ऑफ मेन कॉमेडियन, और जो उससे जूनियर असिस्टेंट था वो जो उसके पास चार्ज होता था किन करने का, मेन कॉमेडियन का मेकअप करने का, ठीक है। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिस बॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, और जो क्राउड थी जो भीड़ का रोल करते थे उनका मेकअप कौन करता था, ऑफिस बॉय करता था, ठीक है, ऑफिस बॉय करता था। अब ऑफिस बॉय क्या था तो उसके बारे में बता रहा था अभी, ऑफिस बॉय कौन था। द ऑफिस बॉय वाज नॉट ए एग्जैक्टली ए बॉय, वो एक बॉय नहीं था, लड़का नहीं था वो। ही वाज ए मैन इन हिज अर्ली 40s, वो अब उनकी 40 ईयर्स में के साल का था शुरुआत में। ही ज्वाइंड द स्टूडियो ईयर्स बैक एंड एस्पायर्ड टू बी ए टॉप फिल्म स्टार, उसने जो है जल्दी उसने काफ़ी पहले जो है सालों पहले उसने जो है इसको स्टूडियो को ज्वाइन किया था, एंड और उसकी इच्छा थी कि वो जो है टॉप फिल्म स्टार बनेगा, या नहीं तो और टॉप स्क्रीन राइटर या टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, और डायरेक्टर और लायर राइटर बन जाएगा। ही आल्सो रोट पोइट्री, और उसने पोइट्री भी लिखी थी, ठीक है नहीं। द नरेटर्स वर्क इन द स्टूडियो, अब स्टूडियो में नरेटर का क्या काम होता था, नरेटर क्या काम करता था स्टूडियो में, ये बता रहा नरेटर अपना। द नरेटर वर्क इन द क्यूबिकल, उसका एक क्यूबिकल में जो छोटी सी कोठरी के अंदर उसका काम था। हिज वर्क वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड स्टोर देम टू द फाइल, उसका काम था भाई जो न्यूज़पेपर न्यूज़ थे उन काटना और उनको फाइल में लगाना। एवरीबॉडी थॉट दैट हिज वर्क वाज नेक्स्ट टू नथिंग एंड सो ही कंटिन्यूसली लेक्चर्ड बाय अदर एम्प्लॉयज, और हर कोई सोचता था कि भाई उसका काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसे ही खाली बैठा रहता है, खाली पेपर काटता रहता है, इसलिए हर कोई जो है उसको आकर के लेक्चर देता था, ठीक है नहीं। द ऑफिस बॉय ऑफन केम टू हिज क्यूबिकल एंड वेंट आउट द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन लीडिंग आउट ऑफ हिज फेलियर्स, और ऑफिस बॉय जो है अक्सर ऑफिस में आ जाता था और उसके पास उसको इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के जो है बहुत चिड़चिड़ाहट के वाले लीडिंग जो है उसको फेलियर के लेक्चर देता था, ऑफिस फेलियर अपनी उसकी फेलियर के बारे में, ठीक है नहीं, वो लेक्चर देता था। द नरेटर
डिपरेटली विस्ड टू एस्केप फ्रॉम हीज, और नरेटर हमेशा उससे बचना चाहता था वो, ठीक है नहीं। कंटिन्यूस टायर्ड एंड प्रेड फॉर ए क्राउड शूटिंग, और नरेटर हमेशा ये सोचता था कि भाई जो परेड जो क्राउड शूटिंग की भीड़ होती रहे और ये ऑफिस बॉय और ये सब लोग बिजी रहें और जो मेरे को आकर के ऐसी बातें कुछ ना बोलें जिससे कि मेरे को दुख हो। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करता था कि हमेशा भीड़ की परेड क्राउड परेड होती रहे, क्राउड जो एक्टिंग होती रहे, भीड़ की एक्टिंग होती रहे हमेशा। तो इस प्रकार की वो जो है वो प्रार्थना करता रहता था, हमेशा सोचता रहता था। अब आता है कोठामंगल सुब्बू। अब कोठामंगल सुब्बू कौन था इसके बारे में सुन लो अभी, ठीक है नहीं। बहुत इजी समरी है, या आराम से याद हो जाएगी, चैप्टर बहुत लंबा है, उसमें समरी से बहुत अच्छी है ये, और इसको याद कर लेना, बहुत इजी याद हो जाएगी इसी भाषा में ये। द नरेटर मेंशन्ड दैट द ऑफिस बॉय फेल्ट दैट द सोर्स ऑफ हिज प्रॉब्लम वाज ए मैन नेम्ड कोठामंगलम सुब्बू। तो द नरेटर ये मेंशन करता है कि ऑफिस बॉय ये महसूस करता था, नरेटर बताता है कि ऑफिस बॉय ये महसूस करता था कि जो कोठामंगल सुब्बू है ये उसकी समस्याओं का जड़ है, सारी समस्याएं उसी के कारण से होती हैं, ठीक है नहीं। ही वॉज द नंबर 2 एट जमिनी स्टूडियो, जो कोठामंगल सुब्बू था वो जमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस बॉय सुब्बू डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नेदर वेल एजुकेटेड नोर हैड एनी एक्सेप्शनल टैलेंट। तो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिस बॉय के अनुसार सुब्बू डिड नॉट डिजर्व एनी थिंग, बोलता है सुब्बू जो है कोई ज़्यादा डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व नहीं करता है। बिकॉज ही वाज नेदर, तो ना तो वो उससे ज़्यादा एजुकेटेड है और न ही उसके एक्सप्रेशनल टैलेंट है, उसके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है। हिज ओनली वर्च्यू वाज बीइंग ए ब्राह्मण, और उसकी एक जो गुण था वो था उसके अंदर ब्राह्मण का गुण था, ठीक है नहीं। बीइंग ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण था, वही ये गुण उसके अंदर था, ठीक है नहीं। और बीइंग ए ब्राह्मण होने के नाते क्या है उसके अंदर तो था इज ओनली विर्चुअल बीइंग ए ब्राह्मण ड्यू टू विच ही गोट अपॉर्चुनिटी रेडिली, इसलिए उसको क्या है हमेशा ब्राह्मण होने के नाते क्या है उसको अवसर आराम से मिल जाते थे, ठीक है नहीं। रेडिली मतलब तैयार आराम से अवसर उसको मिल जाते थे। ही वॉज ऑलवेज चीयरफुल इवन ए फ्लॉप फिल्म कुड नॉट टेक अवे हिज चीयरफुलनेस, और वो जो हमेशा चेयरफुल रहता था, अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तब भी उसकी चेयरफुलनेस खुशी जो है उसकी कभी ख़त्म नहीं होती थी, वो हमेशा खुश रहता था। द नरेटर टेक्स ए बिग एट हिम बाय सेइंग दैट ही ऑलवेज नीडेड पीपल टू वर्क फॉर हिम बट ही वाज एवर लॉयल टू द चीफ। वो बोलता है कि नरेटर बोलता है कि हमेशा क्या है वो लोगों के लिए मदद करता था, लोगों के लिए काम करता था, लेकिन वो मेन लॉयल किसका था, वो वफादार किसका था, चीफ का, जो बॉस का, ठीक है नहीं। सुब्बू कुड आफ्टर काउंटलेस सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म, और सुब्बू जो है प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म को बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो बता देता था उसमें। द नरेटर कमेंट्स दैट हिज फिल्म मेकिंग वाज क्वाइट सिंपल विद ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड, और नरेटर ये कमेंट करता, ये लिखता है कि भाई जो है सुब्बू के जैसे आदमी के साथ में फिल्म बनाना बहुत ही आसान हो जाता था, ठीक है नहीं। अब आता है सुब्बू द पोइट। अब सुब्बू कौन था, वो एक पोइट था, ठीक है नहीं। ऑल्दो ही वाज कैपेबल ऑफ राइटिंग ऑन ए इरिकेट टॉपिक, हालांकि जो है वो क्या है लिखने में भी कुछ टॉपिक लिख भी सकता था। ही रोट पोइट्री फॉर मैसेज, उसने बहुत सारी पोइट्री लिखी थी। ही सक्सेस इन फिल्म्स, और उसने जो फिल्म में भी सक्सेस प्राप्त किया था उसने। ओवर शडोज इज लिटरेरी जीनियस, और वो लिटरेरी में भी जीनियस था वो। ही कंपोज स्टोरी पोइम इन फोक रिटेन एंड डिक्शन, उसने रिटेन और डिक्शन में भी स्टोरी और पोइम लिखी थी काफ़ी, ठीक है नहीं। ही रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदास ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी एंड इवन रोट ए नावल थिलाना मोहम्बाई, ये जो नावल उसने लिखा था, और उसने देवदास पर भी कहानियाँ लिखी थी जो सुब्बू ने, ठीक है नहीं। सुब्बू द एक्टर एंड द साइकोफेंट, सुब्बू एक्टर भी हो सकता था, साइकोफेंट भी था, ठीक है नहीं। अब आता है सुब्बू क्या है। द नरेटर मोक्स सुब्बू बाय सेइंग दैट ही वाज एन
अमेजिंग एक्टर, वो एक बहुत ही काल्पनिक अमेजिंग एक्टर था वो, ठीक है नहीं। आल्दो ही प्लेड ए माइनर रोल, यद्यपि उसने बहुत थोड़े बहुत रोल किए थे। ही परफॉर्म दैम बेटर देन द लीड एक्टर्स, और वो जो है लीड एक्टर से भी बहुत अच्छे परफॉर्म करता था वो, ठीक है नहीं। ही ऑलवेज सैड नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीवन, वो सभी के लिए और प्रत्येक के लिए और प्रत्येक चीज़ों के लिए वो अच्छी चीज़ें बोलता था वो। हिज हाउस वाज क्राउड विद एक्विटेंट्स एंड रिलेटिव हु स्टेड देयर परमानेंटली, और उसका घर जो था वो भीड़ लोगों से, परिचय से और रिश्तेदारों से हमेशा भरा रहता था, उसमें भीड़ हमेशा रहती थी क्योंकि वो हमेशा परमानेंट वहाँ पर रुके रहते थे। ही वॉज रियली क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस एंड सो हैड मनी एनिमीज, और क्योंकि वो बहुत ही हमेशा बॉस के नज़दीक रहता था इसलिए उसके काफ़ी शत्रु भी थे, दोस्त भी, क्योंकि आपको पता है जो बॉस के नज़दीक रहेगा तो कोई ना कोई उससे चिढ़ता रहेगा और उसमें उसका वो भी रहेगा शत्रु भी, ठीक है नहीं। अब बता रहा है द लायर इन द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब जेमिनी स्टूडियो में डिपार्टमेंट में जो लायर था ये उसकी कहानी बता रहा है कि भाई लायर क्या करता था, कौन क्या करता था, ठीक है नहीं। अब बोलता है आल्दो सुब्बू ऑलवेज स्टेड विद द बॉस, हमेशा जो सुब्बू जो हमेशा क्या है बॉस के साथ रहता था। ही वॉज टेकन टू बिलोंग द स्टोरी डिपार्टमेंट, और उसका जो उसमें अटेंडेंस लगती थी वो कहाँ लगती थी, स्टोरी डिपार्टमेंट में लिखती थी, ठीक है नहीं। द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइज्ड ऑफ ए लायर एंड ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स बिसाइडिंग सुब्बू, तो क्या है स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू के अतिरिक्त बहुत सारे क्या थे, लायर भी थे, वकील भी थे और राइटर भी थे, ठीक है। तो द लायर वाज द लीगल एडवाइज़र बट एवरीबॉडी रेफर टू हिम एज द इलीगल एडवाइज़र, लायर वहाँ पर जो था एक वकील था, वो उसका काम था लीगल एडवाइज़र देना, लेकिन प्रत्येक लोग जो उसको इलीगल एडवाइज़र के तौर पर काउंट करता था कि ये जो है इलीगल एडवाइज़र है, मतलब ये ठीक नहीं है, ठीक है नहीं, ये उल्टा सीधा काम करता रहता है। ही हैड अनइंटेंशनली ब्रोट अबाउट ए सैड एंड टू द कैरियर ऑफ टैलेंटेड एक्ट्रेस बाई रिकॉर्डिंग हर आउटबर्स्ट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। एक बार क्या है कि उसने जो है एक बहुत ही अच्छी टैलेंटेड जो लड़की थी, वो एक्टर थी, उसका कैरियर ख़राब कर दिया कि उसके रिकॉर्डिंग करके दिखा करके, क्योंकि वो जो है एक टेम्परेट थी और उसने क्या है एक बार उसकी आवाज़ को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और उसके सामने दिखा दिया, और उसके बाद में वो एक्टर जो है वहाँ से छोड़ करके चली गई, मतलब उसका टैलेंट जो था, उसका कैरियर था वो ख़राब हो गया। ये काम किया था किसने, ये किया था लायर ने, वकील ने, ठीक है ना। द लीगल एडवाइज़र ने किया था ये काम। द लीगल एडवाइज़र लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ हिज डिपार्टमेंट एज ही वोर पैंट एंड द टाई वाइल दे वोर खादी धोतीस एंड वाइट खादी शर्ट्स। तो क्या है जो लीगल एडवाइज़र था वो सबसे अलग दिखाई देता था क्योंकि वो पैंट और टाई पहनता था, बाकी जो है खादी धोती और खादी शर्ट पहनते थे, ठीक है ना। ही वॉज क्लोज टू द बॉस एंड वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस फिल्म विच फ्लॉप्ड, और जो है वो क्लोज बॉस के नज़दीक रहता था और वो अलाउड करवाता था कि जो फिल्म जो है प्रोड्यूस हो जाती थी उनके लिए वो प्रोड्यूस करवाता था, जो फ्लॉप हो जाती थी। क्या है द लायर लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द बॉस क्लोज्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, और लायर ने जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया तो लायर भी अपने जॉब, उसकी भी जॉब चली गई, ठीक है ना। अब आता है जेमिनी स्टूडियो द फेवरेट हैंड ऑफ इंटेलिजेंटिया। अब जेमिनी स्टूडियो जो है बुद्धिजीवियों का एक फेवरेट हैंड था, मतलब फेवरेट ठहरने की जगह थी वहाँ पर, ठीक है ना, जो बुद्धिजीवी होते थे वहाँ पर। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट अमोंग द पोइट्स ऑफ दैट टाइम। जेमिनी स्टूडियो उस समय जो पोइटों का ठहरने का बहुत ही बढ़िया फेवरेट स्थान होता था। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक, और जो है वहाँ पर जो है वो एक अच्छी मेस थी और वहाँ पर हमेशा एक बढ़िया सप्लाई होती थी कॉफ़ी की, पूरा दिन भर, पूरा ऑलमोस्ट हर एक घंटे बाद में जो कॉफ़ी की सप्लाई वो 24 घंटे चलती रहती थी, ठीक है ना। दोज वर द डेज व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड प्रोहिबिशन एंड पीपल इंजॉयड देयर लीजर टाइम ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब उस समय जो है
गवर्नमेंट ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा रखा था और लोग जो वहाँ पर अच्छे बड़े जाकर के कॉफ़ी का एंजॉय करते थे। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी सीम टू हैव एम्पल लेजर टाइम एट स्टूडियो, और हर कोई जो है बहुत ही अच्छा ईजी टाइम जो वहाँ पर स्टूडियो में बिता रहा था। अब आता है द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एट द स्टूडियो। स्टूडियो के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विचारधारा क्या थी, ठीक है नहीं, पॉलिटिकल विचारधारा। मोस्ट ऑफ द पीपल एट द स्टूडियो वोर खादी एंड ग्रेटली अप्रिशिएटेड गांधी जी। मोस्ट जो पीपल जो स्टूडियो में थे वो खादी पहनते थे और वो गांधी जी को अप्रिशिएट करते थे, मतलब गांधी जी के विचारधाराओं को मानते थे। ऑल ऑफ देम वर अपोज्ड टू कम्युनलिज्म एंड हैड मैनी मिसकंसेप्शन अबाउट इट। बहुत सारे लोग जो है कम्युनलिज्म को अपोज करते थे और कभी इसमें मिसकंसेप्शन जो कभी कभी इसको मैनी मिसकंसेप्शन भी हो जाते थे, मतलब बिना सोचे समझे भी इनमें हो जाते थे। दे थॉट कम्युनिज्म टू बी वायलेंट विद नो फिलियर और कंजुअल फीलिंग। जो क्या है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं उनके अंदर वायलेंट होती है और उनके अंदर कोई पारिवारिक या किसी प्रकार की अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, ठीक है नहीं। अब अगला है स्टूडियो होस्ट फ्रैंक बुचमैन्स MRA मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब पर क्या है, वो एक बार रीआर्मामेंट आर्मी का वेलकम करते हैं स्टूडियो में, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है नहीं। बहुत अच्छी समरी है ये, इन सिंपल भाषा में है, इसको याद कर लेना। द जेमिनी स्टूडियो वाज ए होस्ट टू फ्रैंक बुचमैन्स मोरल आर्मी और द MRA विच विजिटेड मद्रास इन 1952। जो जेमिनी स्टूडियो था ये जो बहुत ही एक मेहमानगिरी था की थी इसने मोरल आर्मी का जो MRA थी विच विजिट द मद्रास 1952 में मद्रास में उसने विजिट किया था, तो उसका बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आवागत और वो मेहमानबाजी की थी, मतलब उसको स्वागत किया था और वहाँ पर रखा था इसको। इट कंप्राइज्ड ऑफ 200 पीपल एंड वाज क्रिटिसाइड एज इंटरनेशनल सर्कस। और जो है वहाँ उसके अंदर जो 200 लोग थे और तब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सर्कस वो चला रहे थे, ठीक है नहीं। द MRA प्रेजेंटेड 2 प्ले, उन्होंने 2 प्ले खेला था। कौन कौन से प्ले खेले थे? जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्ट्री। जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्ट्री 2 प्ले इन्होंने खेले थे, ठीक है नहीं। तो जो क्या है ये क्रिटिसाइज एंड इंटरनेशनल सर्कस, इंटरनेशनल सर्कस क्रिटिसाइज क्या था? दी MRA प्रेजेंटेड द 2 प्ले खेले थे उन्होंने, जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्ट्री 2 प्ले उन्होंने खेले थे, ठीक है। द जेमिनी फैमिली कंप्राइजेज ऑफ 600 मेंबर्स सा द प्ले रिपीटेडली। और जो 600 जो मेंबर्स थे जेमिनी स्टूडियो के, उन्होंने प्लेयरों उन्होंने प्ले को जो नाटक थे उनको बार बार देखा उन्होंने। इवन दो द मैसेज ऑफ द प्ले वर सिंपल द तमिल एंड मद्रास ड्रामा कम्युनिटी वर रियली इम्प्रेस्ड बाई देम। और यहाँ पर जो है उन प्ले के द्वारा जो मद्रास और तमिल जो था उन्होंने ड्रामा खेला था, उसके लिए पूरा का पूरा समुदाय काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ था उससे। द सनराइज एंड सनसेट सीन ऑफ द जोथम वैली वर रिप्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज इन द सिमिलर फैशंस एट दैट डे। और ये एक आम फैशन बन गया था कि भाई जो है हर तमिल नाटक के अंदर जो सनराइज और सनसेट सीन था जोथम वैली का, उनका रिप्रोड्यूस किया करते थे, मतलब जैसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसको दोबारा ये लोग खेला करते थे, ठीक है नहीं। और उसी प्रकार से सनसेट और इसका सीन बना करके वो लोग खेला करते थे, ठीक है नहीं। इट वॉज लेटर दैट द नरेटर रियलाइज दैट द MRA वाज द काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू कम्युनिज्म। और बाद में नरेटर रियलाइज करता है कि भाई ये जो MRA था ये इन्होंने जो काउंटर मूवमेंट चलाया था कम्युनिज्म का, ठीक है नहीं। ही फेल्ट दैट वाट एवर बी द केस द प्रेजेंस ऑफ द MRA वाज ए वेलकम चेंज इन मॉनिटरी ऑफ द स्टूडियो। और बोलता है वो महसूस करता है कि जो भी हो प्रेजेंस में जो MRA का वेलकम किया वहाँ पर मॉनिटरी ऑफ द स्टूडियो के अंदर, ये उनके हाथों ठगा सा गया था, मतलब जो है कि उनको पता नहीं था कि जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है एक अभियान है जो कि कम्युनिज्म को फैलाया जा रहा है, ठीक है नहीं। अथर विजिट टू जेमिनी स्टूडियो। अब अथर जो है जेमिनी स्टूडियो का विजिट करता है। सून अथर विजिटर वाज सून गोइंग टू विजिट द जेमिनी स्टूडियो। अथर जो है अनदर विजिट तो
अनदर, ये अनदर विजिट टू जमनी स्टूडियो, एक अनदर कोई विजिट करता है जमनी स्टूडियो में, दूसरा एक पोइट आता है। सून अनदर विजिटर वाज सून गोइंग टू द विजिट द जमनी स्टूडियो, जल्दी जो जमनी स्टूडियो में अनदर विजिट करने के लिए आता है। द स्टाफ डिड नॉट हैव द फेंटेस्ट आइडिया अबाउट हिम, और स्टाफ को उसके बारे में किसी प्रकार का आइडिया का पता नहीं है, ठीक है नहीं। ही वॉज रिमोव्ड टू बी द पोइट और एडिटर, उनको वो उसको बताया जाता है कि या तो वो पोइटर है या वो एडिटर है। द विजिटर वॉज नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशन, और जो राइटर था, जो विजिटर था, वो कोई प्रसिद्ध फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशन से संबंधित भी नहीं था, क्योंकि लोग उसको जानते नहीं थे। हाउएवर द गेस्ट अराइव्ड एंड ही द बॉस रीड आउट ए वेरी लॉन्ग स्पीच दैट डिड नॉट हैव मच टू से अबाउट द विजिटर, हालांकि जो गेस्ट आता है और जो बॉस है उसके बारे में बहुत सारी स्पीच देता है, हालांकि वो इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत उसने स्पीच दी। व्हेन द गेस्ट टर्न केम टू एड्रेस द ऑडियंस, जब गेस्ट ने जो है ऑडियंस को वो एड्रेस किया, उनको स्पीच दी। इज एक्सेंट कुड नॉट बी अंडरस्टूड द एनीबॉडी, और उसकी भाषा जो है, उसकी बोली कोई भी आदमी नहीं समझ पाया। हीज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और इसका विजिट जो है बिना एक्सप्लेन किया हुआ एक मिस्ट्री रह गया कि भाई कौन आया था, कहाँ से आया था, कौन था ये, क्या कह के गया, कुछ भी नहीं पता चला लोगों को, ठीक है ना। ये शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनकाउंटर, अब एनकाउंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज बाय शॉर्ट स्टोरी है, उसके बारे में इसका बताया जाता है, ठीक है ना। द नरेटर देन रेफर्स टू द अनदर इवेंट शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द काउंटर द एनकाउंटर, तो नरेटर बता रहा है कि शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो ब्रिटिश के द्वारा करी गई थी, लिखी गई थी, जो वह थी द एनकाउंटर। द नरेटर वांटेड टू हैव एन आइडिया अबाउट द पीरियोडिकल शेड्यूल बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द कंटेस्ट एंड स्पेंडिंग ऑन दी पोस्टेज, अब नरेटर जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था उसके अंदर द एनकाउंटर के उसमें, और वो स्पेंडिंग के लिए उसके पोस्टेज के लिए कुछ कंटेस्ट कर रहा था वो। देर वाज आलमोस्ट नो इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियोडिकल इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर इसके बारे में किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एंड इवन द फ्यू कॉपीज फाउंड लुक्ड अनटच्ड, यहाँ तक कि कुछ कॉपियाँ जो मिलती है वहाँ पर अनटच्ड मिलती है वहाँ पर, ठीक है नहीं। ही चेक्ड एट द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एंड फाउंड आउट दैट द एडिटर्स नेम वाज स्टेफन स्पेंडर, तो बोलता है कि वहाँ पर जो है वो जाता है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर देखता है कि जो एडिटर था उसका नाम है स्टेफन स्पेंडर, जो ये द एनकाउंटर का। ही चेक्ड द ब्रिटिश काउंसिल, हाँ ये हो गया। ही रिकॉर्ड दैट दिस वाज द सेम एडिटर हु वाज द गेस्ट एट जमनी स्टूडियो, अब उसको याद आता है कि ये तो वही एडिटर है जो सेम एडिटर जो कि गेस्ट जमनी स्टूडियो में गेस्ट बन करके आया था। द राइटर फेल्ट दैट ही हैड डिस्कवर्ड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, वो महसूस करता है कि उसने अपना बहुत खोया हुआ भाई मिल गया। एंड इमीडिएटली सेंट हिज एंट्री एक्सटाइडली, और जल्दी उसने अपनी एंट्री वहाँ पर भेज देता है, ठीक है नहीं। द नरेटर बायज ए लो प्राइस्ड बुक द गॉड दैट फेल, अब अंत में जो है जो नरेटर है वो एक बुक खरीदता है, उस बुक का नाम है, वो लो प्राइस्ड बुक होती थी बहुत कम कीमत वाली, और बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। सम ईयर्स आफ्टर लिविंग हिज जॉब एट द जमनी स्टूडियो द नरेटर बोट ए लो प्राइस्ड कॉपी ऑफ बुक, कुछ समय के बाद में जो है नरेटर जो है वहाँ से जमनी स्टूडियो को छोड़ देता है और अपनी लो प्राइस्ड कॉपी वहाँ पर खरीदता है। द गॉड दैट फेल्ड, उस बुक का नाम है गॉड दैट फेल्ड, रिलीज्ड ऑन द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, और ये रशियन रिवोल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर ये कॉपी रिलीज हुई थी। इट वाज कंप्लीशन
ऑफ 6 एसेस, इसमें 6 ऐसे होते हैं और डिफरेंट अथर होते हैं, उनमें उनकी जर्नी होती है। उनके बाद में कम्युनलाइज्म के बारे में और कम्युनलाइजेशन के डिसअपॉइंटेड रिटर्न के बारे में, कि जब वो अथर जो कम्युनलाइज्म के अंदर एंट्री हुए थे और उसके बाद किस प्रकार से डिसअपॉइंट होकर के वहाँ से रिटर्न हुए थे, उनके बारे में 6 ऐसे उसमें लिखे हुए थे द गॉड दैट फेल्ड में। ठीक है, स्टेफन स्पेंडर वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, और उनमें स्टेफन स्पेंडर उनमें से एक था। ठीक है नहीं। द नरेटर इंस्टेंटली रिकॉल्ड स्टेफन स्पेंडर ए विजिट टू बी जेमिनी स्टूडियो। अब नेटर को याद आ जाता है स्टेफन स्पेंडर के बारे में जो जेमिनी स्टूडियो के बारे में था। दस द मिस्ट्री वाज फाइनली सोल्ड, और इस प्रकार जो मिस्ट्री है वो फाइनली सोल्ड हो जाती है। तो ये जो है मैंने आपको पोइट्स एंड पेनकेक जो थी आपको मैंने आपको पढ़ा दी है अशोका मित्रण की। ठीक है नहीं। समरी ऑफ दी मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और इसको लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।